राकेश जैसे तैसे दौड़ते भागते पीसीओ तक पहुंच गया और अननोन नंबर पर कॉल मिलाते ही खुद बोलने लग गया। हेलो, आवाज आ रही है ना? अरे जल्दी बोलो, कौन हो? मेरी ट्रेन छूटी जा रही है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। एसआई राकेश, मैं कांस्टेबल तानिया बोल रही हूँ इंदौर से। कांस्टेबल होकर एसआई का नाम लेना किसने सिखाया तुम्हें? आई एम सॉरी सर जी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है इसलिए। अरे गड़बड़ तो यहाँ भी पतेरी हो गई है, पर पहले ये बताओ कि मेरा नंबर मिला कहाँ से? वो सर जी, आपकी पोस्टिंग सेक्टर 20 नोएडा थाने में है ना, वहाँ कॉल किया तो उन्होंने आपका नंबर दिया। अरे भली लड़की, उधर क्यों फोन किया? क्या बताया? क्यों नंबर चाहिए? यही किया कि बहुत जरूरी काम है, पर्सनल काम है, अर्जेंट नंबर चाहिए। बहुत सही। नंबर किसने दिया? कोई हेड कांस्टेबल थे, ब्रजेश नाम था शायद। बढ़िया तरीके से बात की उन्होंने। अरे एक नंबर का सुअर आदमी है वो। क्या बढ़िया बात की उसने। अच्छा ये सब छोड़ो, कॉल क्यों किया ये बताओ। राकेश को फिर से अनाउंसमेंट सुनाई दी। जल्दी बोल बहन, ट्रेन छूटी जा रही है मेरी। आप जिनको ढूंढ रहे थे ना, वो इधर इंदौर में है, आगे ले जाओ। अरे कौन? आपकी मुंह बोली बहन मीरा, वो पेट से है। राकेश का दिमाग घूम गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या कह रही? फिर से बोल। हेलो हेलो हेलो। दूसरी तरफ से कॉल कट चुका था। राकेश परेशान हो गया। ये खबर तो जल्दी से जल्दी मन्नू तक पहुंचानी जरूरी थी, लेकिन साथ ही उसे ट्रेन भी पकड़नी थी। वो टीटी की निगाह से बचता हुआ जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा। उसकी ट्रेन पहले से ही 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। राकेश बैग लिए लिए दौड़ पड़ा। जल्दबाजी में वो एक आदमी से टकराया जो बुरी तरह सीढ़ी पर गिर गया। अबे अंदर राकेश ने उसके चिल्लाने की भी परवाह नहीं की और बस दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते वो 4 नंबर की सीढ़ियों पर पहुंचा ही था कि उसे ट्रेन अपनी जगह से हिलती दिखाई दी। देखते ही देखते राकेश सीढ़ियां तो उतर गया पर ट्रेन तेज हो गई। ओए चैन खींच दे, भोसड़ी के रोको इसको। ट्रेन पहले ही 2 घंटे की देरी से आई थी। राकेश एक कंधे पर बैग संभालते दौड़ते हुए रेलिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसका बैलेंस नहीं बन पाया। तभी राकेश को गुजरती ट्रेन में एक आदमी दिखाई दिया जो गेट पर खड़ा था। राकेश दौड़ते दौड़ते चिल्लाया, ओए ओए, हाथ दे भोसड़ी के, हाथ दे, पुलिस वाला हूँ मैं, हाथ दे वरना बहुत मारूंगा। ट्रेन की स्पीड तेज हो रही थी। लड़का सेकेंड लास्ट डिब्बे के आखिरी दरवाजे पर खड़ा था। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। राकेश ने पकड़ भी लिया, पर राकेश के दोनों पैर आपस में टकरा गए और वो पूरी तरह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। आसपास के लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई चोर हो। राकेश की कोहनी और घुटना बुरी तरह से दर्द होने लगा। वो बड़ी मुश्किल से कराता हुआ उठा। जोध, ये स्टेशन ही साला मनहूस है। एक ही दिन में 2 बार ट्रेन से गिर गया मैं। राकेश अभी अपना बैग भी संभाल नहीं पाया था कि 2 पुलिस वाले उसी टीटी के साथ उसके पास आ गए। मुझे तो तुम पहले से ही गड़बड़ आदमी लग रहे थे। अबे गांडू, यूपी पुलिस में काम करता हूँ मैं। बिना गड़बड़ आदमी के हमारा प्रदेश ना चलता। जा अपना काम कर तू भी। बाकी दोनों पुलिस वालों ने भी बिना कोई डायलॉग मारे राकेश को दाएं बाएं से पकड़ लिया, उठा के ले जाने लगे। अबे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हारी ऐसी तैसी, छोड़ो मुझे। अबे छोड़, भोसड़ी के तेरा सीनियर हूँ मैं। तू कांस्टेबल है और मैं सब इंस्पेक्टर हूँ साले। आज का दिन ही मनहूस है बहन चोद। ए छोड़। राकेश को दोनों पुलिस वाले घसीट के ले गए। टीटी ने उसकी कंप्लेन की थी कि वो कोई फ्रॉड आदमी था। हालांकि पुलिस वाले बस उसे पूछताछ के लिए ही स्टेशन मास्टर के रूम तक ले गए थे। लेकिन ये सिंपल सी पूछताछ भी राकेश पर बहुत भारी पड़ सकती थी, क्योंकि वो घर से और अपने पुलिस स्टेशन से झूठ बोलकर यहाँ आया था। ये 10,000 कमाने का लालच उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला बनता जा रहा था। हद होती है यार लापरवाही की। इसने तो सारी हद पार कर दी है। क्या हुआ? फिर नहीं उठा? मन्नू और आफ्ताब एक होटल में रूम में थे। आसिफा को डराने धमकाने के बाद
उन्हें यही समझ आया था कि वो लड़की खुद बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के सिस्टम से बेवकूफ बन चुकी थी। मन्नू प्लान कर रहा था कि वो आफ्ताब को स्टेशन भेज दे, लेकिन आफ्ताब ने लॉजिक दिया था कि पुलिस से भागती हुई लड़कियां कभी भी डायरेक्ट किसी बड़े स्टेशन पर नहीं उतर सकती थी। आफ्ताब की लॉजिक में दम था, क्योंकि अभी ये भी फिक्स नहीं था कि शिवानी, रुचि और मीरा मुंबई आ भी रहे थे या नहीं। मन्नू ने एसी का टेम्परेचर 23 से 20 पर किया और आंख बंद करके सोचने लगा। वो जिंदगी को जितना समझने की कोशिश कर रहा था, लाइफ उतनी उलझती जा रही थी। एक तरफ गौरव हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, दूसरी तरफ शिवानी उसे जान से मारना चाहती थी, तीसरी तरफ आफ्ताब को जेल से तो बाहर निकाला गया था, पर उसके लिए काम की व्यवस्था भी करनी थी। चौथी तरफ राकेश था जो कॉल नहीं उठा रहा था। पांचवी तरफ मीरा थी जिससे उसे माफी मांगनी थी। मन्नू आफ्ताब की तरफ घूमा और उसे अपनी बीती जिंदगी की सारी बातें डिटेल में सब सच सच बता दी। शिवानी को ब्लड चढ़ाने के लिए मीरा को भेजना और फिर मीरा के साथ अनहोनी होना, ये बताते बताते मन्नू की आंखों में आंसू आने लगे। वो चुप हुआ तो आफ्ताब धीरे से बोला, मन्नू साहब, आपने अच्छा किया जो सब बता दिया। दिल हल्का हो गया होगा। अब मेरी मानो तो उन 15 दिनों के बारे में भी बता दो जो आपने जेल में काटे थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। जरूरत है भाई। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको भाई बोल सकता हूँ। आफ्ताब की आवाज में एक हमदर्दी थी, एक अपनापन था। मनु ने हौले से हाँ में गर्दन हिला दी। भाई, मैं खुद 2 महीने तक बॉम्बे सेंट्रल जेल में रहा हूँ। मानता हूँ जेल कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं सह ना सकूं। नहीं दोस्त, तिहाड़ जेल ऐसी जगह नहीं थी। वो शायद दुनिया के कुछ खौफनाक जेल्स में से एक कहलाती होगी। तिहाड़ में रहना मतलब। मन्नू की बॉडी ने जोर की झुरझुरी ली। आफ्ताब ने पहली बार किसी आदमी को इस तरह डरते हुए देखा। यही वजह है कि मैं कैसे भी करके मीरा को शिवानी के चंगुल से छुड़ाना चाहता हूँ। वो लड़की कुछ बनना चाहती है, पर साथ ही साथ उसे रिश्तों की भी कदर करनी आती है। बात तो आपकी सही है, पर ढूंढे कहाँ? वैसे एक तरीका है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा रिस्की है और काम का है। क्या तरीका? आप शिवानी जी को ढूंढने में एफर्ट मत लगाओ, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वो खुद आपको मारने के लिए ढूंढ रही हैं। बस कैसे भी करके अपनी लोकेशन पब्लिक कर दो, बस। उसके बाद कोई टेंशन नहीं। वो खुद आपको मारने के लिए रात में कोई मौका देखकर आएगी, तब मैं उन्हें पकड़ लूंगा और मीरा का पता पूछ लूंगा। कमीने, मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है। वो तो आप हो ही। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी सारी औरतें और लड़कियों की बददुआ लेने के बाद भी, उन्हें धोखा देने के बाद भी आप अभी तक 1 पीस सलामत खड़े हो। क्या बहनचोद, गौरव ही सही था यार। तेरे रूप में सत्यवादी हरिश्चंद्र का पुनर्जन्म हो गया और मेरी किस्मत फूट गई। आफ्ताब और जोर से हंसा। हंसी मजाक छोड़ो। अगर राकेश हम तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हमें उस तक पहुंचना होगा। एक वो ही है जो शिवानी और मीरा के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज रखता है। तुम एक काम करो, अभी के अभी वडोदरा के लिए निकल जाओ। वडोदरा? उसकी टिकट तो सूरत तक की थी ना? हाँ यार, पर वो चूतिया वडोदरा ही उतर गया। वहाँ उसने किसी सज्जाद सोहेल टाइप नाम के किसी कॉन मैन को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें अच्छा खासा हंगामा हुआ होगा। इसलिए वहाँ स्टेशन पर लोकल लोगों से पूछोगे ना तो शायद बता पाएंगे। ये साजिद तो नहीं? साजिद द ब्लफ मास्टर ऑफ इंडिया हैं? तुम जानते हो इसे? हाँ, जेल में इसके बारे में सुना था। कहते हैं कि बस एक बार पकड़ा गया था, वो भी झूठे केस में। उसके बाद से कभी पकड़ा ही नहीं गया है और ना ही इसने अपना मिशन रोका। मिशन कैसा? जैसे आपका ड्रीम था ना कि इस देश के हर शहर में एक गर्लफ्रेंड बनानी है, वैसे इस लड़के का मिशन था कि वो हर स्टेट में कम से कम एक लड़की का चूतिया तो काटेगा ही। वाह, मुझे लगता था ऐसी बेवकूफाना सोच रखने वाला मैं इकलौता आदमी हूँ, लेकिन यहाँ तो और भी है। हाँ, पर आप में और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या? आपको बेसिकली हर लड़की से मोहब्बत हो जाती है और ये ऑलमोस्ट हर लड़की से नफरत करता है। जेल में फेमस था कि लड़की जितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होगी, ब्लफ मास्टर को उसका गेम सेट करने में उतना ही मजा आएगा। कमाल है, ये बस मजे लेने के लिए लड़कियों का रेप करता है। रेप तो शायद इसने एक भी नहीं किया,
इसके बारे में जेल के लोग कहते थे कि ये बिना लड़की की मर्जी से उन्हें हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन लड़की को मजबूर कर देता है कि वो उसे हाथ ही नहीं सब कुछ लगाए। बहुत कमाल का कैरेक्टर लगा था मुझे। उसके किस्से भी एक से बढ़कर एक मशहूर थे। मन्नू को इंटरेस्ट आने लगा, वो बैठ गया। कैसे किस्से? लेडीज वर्सेस रिकी बहल वाले किस्से? अंदर तो ये भी अफवाह थी कि लेडीज वर्सेस रिकी बहल इसी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई फिल्म थी। रियलिटी में इसके साथ इसकी वाइफ ने ही चीट किया था, और ऐसी वैसी चीटिंग नहीं, इतनी भयंकर चीटिंग की थी कि इसको जेल हो गई थी। यही बॉम्बे सेंट्रल में 1 साल के लिए रहा था। यहाँ भी इसका ऐसा जलवा था कि कोई इसको ज्यादा काम नहीं देता था। इसकी फैन फॉलोइंग यहाँ भी बन गई थी, लेकिन जब बाहर निकला तो ऐसा गायब हुआ कि बस खबरों में और अफवाहों में ही देखा। हकीकत में कोई पुलिस वाला इसका बाल भी नहीं ढूंढ पाया। मन्नू सोचने लगा, राकेश पुलिस वाला भी था और उसने साजिद का बाल ही नहीं बल्कि गर्दन भी थाम ली थी, लेकिन वो साला फिर भी गीली मछली की तरह स्लिप हो गया। एक बात बता, ये साजिद इसका ओरिजिनल नाम तो नहीं हो सकता? अरे नाम तो छोड़िए, इसकी जो शक्ल है वो भी ओरिजिनल नहीं है। ये रूप बदलने में माहिर है। मैंने सुना था कि एक गेटअप और एक नाम तब तक चलाता है जब तक इसे खुद खबर ना मिलने लगे कि ये नाम अब फेमस हो गया है। एक जर्नलिस्ट ने एक बार इसकी जन्म कुंडली बनाने की कोशिश की थी, तो उसने क्लेम किया था कि साजिद 3 साल पहले तक मोहन के नाम से ठगी कर रहा था। उसके 4 साल पहले उसका नाम शायद जोसेफ था या कुछ इसी से मिलता जुलता। अबे यार, तू तो और कंफ्यूज कर रहा है। अगर ये इतने सालों से ठगी कर रहा है तो इसकी एज क्या होगी? ये जेल कब गया? क्या पता, इतनी डिटेल्स होती तो अब तक पकड़ा ना जाता। मन्नू के लिए ऐसा आदमी कोई क्रिमिनल कम और आर्टिस्ट ज्यादा था। उसके दिमाग में शिवानी को ट्रैप करने की एक स्कीम बनने लगी।